नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज का विषय ना सिर्फ एक आई ओपनर है, यानी कि आपको जागरूक करने का है, अपितु एक ऐसी युति के बारे में बताने का है जो युति यदि किसी भाव में बन जाए तो उस भाव के फलों को नष्ट करने का कार्य करती है। साथियों, यह युति कुंडली के जिस भाव में बनती है उस भाव पर एक तरीके का ग्रहण लग जाता है, यानी उस भाव से संबंधित बुरे फल देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं, और ऊर्जा सिर्फ अलग नहीं है अपितु बिल्कुल विपरीत है। ये मैं बता देता हूं किस प्रकार से है। तो दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का मिलन होता है, और फिर क्या होता है कि जिस भाव में ये युति होगी उस भाव के फलों में दिक्कत आती है, कमियां आती हैं और बुरे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज आप ये नोट कर लीजिए कि ये युति बहुत क्लोज यदि है तो उतने जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतने ही ज्यादा बुरे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे शनि देव यहाँ पर 10 डिग्री के हो जाए, मंगल देव 12 डिग्री के हो जाए, सिर्फ 2 डिग्री का अंतर रह गया तो ये युति बहुत क्लोज हो गई। और जब भी ये युति क्लोज होगी, जितनी ज्यादा क्लोज होगी उतने ही बुरे फल मिलेंगे। अब यदि शनि यहाँ पर 1 डिग्री के बैठ जाए और मंगल यहाँ पर 15 डिग्री के बैठ जाए तो ये युति काफी दूर हो गई, तो इस युति के रिजल्ट कम खराब मिलेंगे। परंतु यदि शनि देव यहाँ पर 2 डिग्री के हो, मंगल देव 3 डिग्री के हो, बहुत क्लोज युति हो गई, उतने ही ज्यादा बुरे फल देखने को मिलते हैं। अब साथियों, बात करते हैं, पहले इनके कारक तत्वों की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं शनिदेव की। तो शनिदेव से हम क्या क्या देखते हैं? शनिदेव न्याय के देवता हैं, धीमी गति के देवता हैं, बहुत धीमे चलते हैं। एक राशि में लगभग इनका 2.5 वर्ष का गोचर होता है। जितने भी संसार में लेबर क्लास हैं उन पर प्रभुत्व जो है वो शनिदेव का ही होता है, और शनिदेव की कुदृष्टि से ही उनको वे कार्य करने पड़ते हैं लेबर लोगों को। इसलिए शनिदेव कहीं ना कहीं उन पर कुपित होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस वजह से लेबर क्लास जो है वो शनिदेव के ही अधीन आती है। जितना भी सेवा का कार्य होता है, सेवा भाव जो है शनिदेव के ही अंतर्गत आते हैं। बहुत ज्यादा जहां पर हार्ड वर्क करना पड़ता हो, जहां पर फिजिकल हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता हो, शनिदेव वहां पर आते हैं। और इन्हीं के कारक तत्व में ये चीजें शामिल हैं। लेजीनेस, आलस्य प्रधान व्यक्ति के ऊपर भी शनिदेव बहुत ज्यादा हावी होते हैं, और शनिदेव की कुदृष्टि उनके ऊपर होती है। कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। संसार के समस्त सुखों से ये विरक्त हैं, संसार की मोह माया से ये इनकी प्रकृति जो है बिल्कुल विरक्त है। दुख दरिद्रता इनके प्रमुख गुण हैं, और व्यक्ति के अंदर यदि धैर्य कूट कूट के भरा हुआ है, इसका मतलब शनिदेव उस पर कहीं ना कहीं प्रसन्न है जातक के ऊपर। ये तो कारक तत्व मैंने बात कर ली है शनिदेव के। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव को नव ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है। अत्यधिक ऊर्जावान, अनुशासन प्रिय, रक्त के कारक, गुस्सा, साहस, पराक्रम, आपके भाई, ससुराल, उतावलापन, चिड़चिड़ापन, क्रूरता, सेना, पुलिस, डॉक्टर और डॉक्टरी प्रोफेशन में भी स्पेशली सर्जन, इन सब चीजों को जो है, और या जितनी भी इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं हैं, ये सब मंगल देव के ही अधीन आती हैं। इस युति का एक मैं आपको पहले ही उपाय बता देता हूं, पता नहीं आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे कि नहीं। तो इसका एक उपाय है, वो है हनुमान जी। हनुमान जी इन दोनों ग्रहों, जब भी ये दोनों ग्रह बिगड़े हुए होते हैं, हनुमान जी की शरण में जाना सबसे बेस्ट होता है। आप हनुमान जी की आराधना करना शुरू करें, उन्हीं को अपना आराध्य बना लें। सुंदरकांड का एक पाठ यदि संभव हो सके तो रोज, और नहीं संभव है तो मंगलवार के दिन शाम 7 बजे के बाद आप एक सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और यदि सुंदरकांड नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 11-12 हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें। आपको बहुत अच्छे लाभ जीवन में प्राप्त होंगे, और जो ये युति आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रही है ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। हनुमान जी को आपको हमेशा साथ पकड़ करके रखना पड़ेगा आजीवन, क्योंकि ये युति भी आजीवन रहने वाली है। तो उनको अपना आराध्य बना लें, सब कुछ अपने कष्ट जो हैं उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दें, और कहें प्रभु अब आप ही को देखना है। ये इस तरीके से युति यदि परेशान करती है तो हनुमान जी जो हैं इसको कंट्रोल कर देते हैं। साथियों, अब बात करेंगे यदि शनि मंगल की युति प्रथम भाव में बन रही हो तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप, यदि मेरे बताए हुए परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम अपनी प्रिडिक्शन पर और ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। जिसके भी शनिदेव और मंगल देव
लग्न में बैठे हों, बहुत क्लोजली इनकी युति हो, 10 डिग्री 12 डिग्री का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बहुत क्लोजली अगर पैक्ड है, युति हो रखी है, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध बहुत ज्यादा होता है, बात बात पर खिसियाना, क्रोध करना, चिड़चिड़ा जाना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है। माइग्रेन की संबंध माइग्रेन से संबंधित समस्या, सिर दर्द से संबंधित समस्या इनको बार बार जीवन में आती रहती है। एक्सीडेंट का खतरा इनका बढ़ जाता है। बचपन से ही छोटे मोटे एक्सीडेंट, चोट चपेट लगना इनको लिए बहुत कॉमन बात ऐसी हो जाती है। अपयश का सामना, इनकी बेइज्जती होना बार बार समाज में, ये इनको बार बार देखना पड़ता है। खराब वैवाहिक जीवन, हर व्यक्ति से इनको धोखा मिलता है, जिस पर ये विश्वास कर लें, समझ लीजिए वही व्यक्ति इनके साथ धोखा कर देगा। हृदय के साफ व्यक्ति होते हैं, पर लोग इनसे छल जरूर करते हैं। कैरियर सेट होने में इनकी समस्या जरूर आती है। साथियों, बात करेंगे शनि मंगल की युति, यदि द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब और वाणी का भाव है, अगर यहाँ बन जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे व्यक्ति खराब वाणी का बन जाएगा, कड़वा बोलेगा, बहुत क्रोध करने वाला होगा। इसके अलावा यदि बात करें तो परिवार में इनके कलेश का माहौल हमेशा बना रहता है। अपने चाचा से, ताऊ से, भाई से, सबसे इनका झगड़ा हो जाता है, चाहे इनकी गलती हो अथवा ना हो। लोगों को इनका विरोध करना है, मतलब करना है। इनके परिवार के लोग ही इनके दुश्मन बन जाते हैं, इनको आगे बढ़ने नहीं देते, बल्कि इनकी टांग पीछे खींचने का कार्य हमेशा करते हैं। धन से संबंधित समस्या इनको बहुत जीवन में आती है। अप्स एंड डाउन्स इनको धन से संबंधित बहुत देखने पड़ते हैं, और फिर स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है इनके जीवन में। आंखों से संबंधित और दांतों से संबंधित किसी न किसी प्रकार के रोग इनको जीवन में लग जाते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी शनिदेव तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, आपकी ट्रेवलिंग का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, किस प्रकार के रिजल्ट देगा, तो साथियों तीसरे भाव में इन दोनों ग्रहों के लिए यदि बात की जाए तो दोनों ग्रहों के लिए ये भाव तो कारक है, क्योंकि जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं, पापी ग्रह होते हैं, वो पराक्रम भाव में आकर के अपना पूरा बल दिखाते हैं। तो ये जातक के लिए तो ठीक है कि इनके पराक्रम वृद्धि होगी और व्यक्ति मेहनती बहुत होगा, परंतु अब इस युति का फल देखिए क्या होगा। मेहनत बहुत ज्यादा इनको जीवन में करनी पड़ेगी, सफलता उस मुकाबले इनको कम मिल पाएगी। इनके छोटे भाई बहनों से भी इनका किसी न किसी प्रकार का बैर हो सकता है, और यदि इनका बैर नहीं है तो उनको किसी प्रकार की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं, या उनके किसी न किसी प्रकार के स्ट्रगल जीवन के बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी इनको जो है वो समस्याएं आती हैं। जब भी ये ट्रैवल करते हैं, चाहे छोटी मोटी यात्राएं जितनी भी करेंगे, इनको किसी न किसी प्रकार की उस यात्रा से संबंधित समस्याएं जरूर आना शुरू हो जाती हैं। ये युति प्रेम प्रसंग के लिए भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही होती है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को तोड़वाने का कार्य भी ये युति करती है। साथियों, बात करेंगे जब भी शनि मंगल की युति चतुर्थ भाव में बनेगी तो कैसे परिणाम दिखाएगी, तो साथियों चतुर्थ भाव आपके माता का भाव है, सुखों का भाव है। समस्त जितने भी सुख मिलेंगे वो आपको चतुर्थ भाव से देखने पड़ते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे भूमि, भवन, वाहन, इन सभी के कारक तत्व जो हैं वो चौथे भाव में शामिल होते हैं। जब भी शनि मंगल की युति चौथे भाव में होती है तो माता के सुखों में कमी आती है, माता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं जीवन में, और किसी न किसी प्रकार का कष्ट उनको सदैव लगा रहता है। अब बात की जाए भूमि, भवन और वाहन की, तो वाहन जो आप लेते हैं, वाहन जब भी आप लेंगे, आप देखेंगे उस वाहन में बहुत जल्दी डेंट लगेगा, बहुत जल्दी उसके छोटे मोटे एक्सीडेंट उस वाहन के हो जाते हैं। जब भी आप कोई भूमि खरीदेंगे तो भूमि भी आपको बहुत एक तो मुश्किल से मिलेगी, और जब भी मिलेगी तो किसी न किसी विवाद को लेकर के वो आती है। जब भी आप भवन का निर्माण कराएंगे तो किसी न किसी प्रकार की समस्या उसमें भी आती है, और पहली चीज तो समस्या आने से पहले ये चीजें आपको करने में ही बहुत मुश्किल आ जाती है। भूमि लेने से पहले पैसा इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आएगी, यदि ले भी ली तो कोई ना कोई विवाद उसमें निकल के सामने आ जाएगा, लिटिगेशन निकल के आ जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी शनि और मंगल की युति पंचम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएगी। ना संतान के लिए ये युति अच्छी है, संतान के जन्म लेने के लिए भी ये युति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संतान डिले दिखाता है, और यदि ये स्त्री जातिका हैं तो कई बार गर्भपात, मिसकैरेज जैसी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। पुरुष हैं तो भी इनकी जो संतान है वो देर से प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी ये युति पंचम भाव बनेगी, ऐसे व्यक्तियों को शेयर मार्केट से संबंधित बहुत बड़े नुकसान होते हैं। इस युति में व्यक्ति की जो शिक्षा है वो भी बाधित हो जाती है, व्यक्ति के जीवन में एंजॉयमेंट की बहुत कमी हो जाती है।
व्यक्ति जो है एडवेंचर जैसे कि जीवन से बिल्कुल इनके समाप्त हो जाता है, किसी न किसी प्रकार के कलेश में ये हमेशा फंसे नजर आते हैं। साथियों, जब भी रोग रिपु ऋण के भाव यानी छठवें भाव में जब भी ये युति बनेगी तो कैसा परिणाम दिखाएगी, तो ये युति ना रोग के लिए अच्छी है, ना रिपु के लिए अच्छी है, ना ऋण के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर रोग को बढ़ाएगी, रिपु को भी बढ़ाएगी और ऋण को भी बढ़ाएगी। और शत्रु आपके बड़े बड़े होंगे, हालांकि आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे क्योंकि दोनों ग्रहों के लिए ये फेवरेट पोजीशन है यहाँ पर, तो शत्रुओं पर हावी रहेंगे, परंतु आप फंसे तो रहेंगे ना शत्रुओं में। आप हावी भले ही बने रहें, आपके शत्रु फिर भी बनते रहेंगे और बड़े बड़े बनेंगे। ऋण भी आपको जो है वो बड़ी मिल जाता है, अगर ये युति बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठी है, बड़ा ऋण होता है जिसको उतारने में बहुत समस्या आती है। और रोग भी जब भी यहाँ पर लगेंगे वो बहुत मुश्किल से सही होते हैं और बार बार व्यक्ति को जो है रोग की चपेट में आ जाता है। तो ये युति इस लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब बात करेंगे जब भी सप्तम भाव में ये युति बनेगी तो कैसा रिजल्ट रहेगा। जब भी मैं इस युति को सप्तम भाव में देखता हूँ, पहले तो मैं रिकमेंडेशन यही दे देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, विवाह इनके लिए बना होता ही नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कोई चीज का ना होना ज्यादा बेहतर है किसी चीज के हो जाने से। जैसे कि यदि ये विवाह कर लेते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन कटुतापूर्ण होना ही है, क्योंकि देखिए एक तो ये मंगली है ही, ऊपर से शनिदेव भी यहाँ पर विराजमान होकर के इस युति को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं, इस भाव के फलों को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। अब इसमें एक चांस ये बन सकता है कि जैसे नववांश कुंडली है, अब किसी को विवाह करने की बहुत ज्यादा इच्छा है ही, तो नववांश कुंडली का विश्लेषण करवाएं। यदि नववांश में उनका जो सप्तमेश और सप्तम भाव है, यदि वो पाप मुक्त है और शुभ ग्रहों की दृष्टि उस सप्तम भाव पर पड़ रही हो, या फिर इस भाव पर कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं हम कंसीडर कर सकते हैं विवाह को। फिर भी लेकिन कटुता तो आती ही है, कुछ ना कुछ तो, चाहे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी तो 100% की जगह 40% बुरे रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, जब भी ये युति अष्टम भाव में बनेगी तो कैसे रिजल्ट देगी, तो अष्टम भाव आपकी बाधाओं का भाव है, आकस्मिकता का भाव है, आपकी ससुराल का भाव है, गड़े धन का भाव है, आपकी आयु का भी यही भाव है। तो जब भी ये युति बनेगी अष्टम भाव में, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट एक्सीडेंट्स लग जाना ये बहुत कॉमन बात हो जाती है, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे व्यक्ति को होते हैं। चिड़चिड़ापन, अत्यधिक क्रोध करना ऐसे व्यक्ति को आ जाता है। एक नंबर का व्यक्ति आलसी होता है, कर्म को बिल्कुल भी करना बंद कर देता है। धन की समस्या इनको जीवन में बहुत आती है, इनको भी संतान से संबंधित बहुत लेट इनको संतान इनकी जन्म लेती है, काफी समस्याएं, क्योंकि बाधाओं का भाव है, कोई भी कार्य इनका जीवन में सही समय पर पूरा नहीं हो पाता, इनको समस्या आती ही है, श्योर बात है, ये 100% बात है। साथियों, बात करेंगे जब भी ये युति नवम भाव यानी कि आपके भाग्य भाव में बने तो कैसा रिजल्ट देगी। तो जब भी ये युति भाग्य भाव में बनती है, व्यक्ति जो है भाग्य विमुख कार्य करना शुरू कर देता है, धर्म विमुख जो धर्म विमुख कार्य होते हैं सबको करना शुरू कर देता है, नास्तिक हो जाता है, ईश्वर पर उसको 1% का भी विश्वास नहीं रहता, और ऐसी सोच व्यक्ति की बन जाती है कि यदि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है तो मैं भी ईश्वर के लिए कुछ क्यों ही करूं। या फिर ऐसी सोच इनकी बन जाती है कि इनको जो है कि यदि संसार के समस्त दुख मुझे ही देने थे तो मुझे आखिर पैदा किया ही क्यों। ईश्वर से ये अक्सर कहते नजर आते हैं अपने मन में। ये युति इनके पिता के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होती, इनके पिता को भी जीवन में अत्यधिक संघर्ष करने पड़ते हैं, व्यक्ति खुद में भी ये धर्म विमुख कार्य करना शुरू कर देता है और इनको बिल्कुल भी ईश्वर का कोई भी विश्वास नहीं रह जाता जीवन में। इनके भाग्य को ये खराब कर देती है, कोई भी काम इनका समय पर नहीं संपन्न हो पाता और इनको काफी स्ट्रगल देखने पड़ते हैं। पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि दोनों ग्रहों की पड़ती है, तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है परंतु उसको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाते। साथियों, जब भी बात करेंगे ये युति दशम भाव में बनेगी तो किस तरीके के परिणाम दिखाएगी, तो ये युति दशम भाव के फलों को खराब करने का कार्य कर देती है। ये व्यक्ति जब भी कार्य क्षेत्र में इनको बार बार अपयश का सामना करना पड़ता है, कभी भी इनकी अपने बॉस के साथ में नहीं बनती,
बार बार नौकरी का छूट जाना, बार बार नौकरी पकड़ना, बार बार छोड़ना, इनके जीवन में ये लगा रहता है। स्थायित्व तो इनके जीवन से चला जाता है, मेहनत इनके जीवन में बहुत बढ़ जाती है इस युति में, और उस हिसाब से रिजल्ट इनको नहीं मिल पाते। हालांकि दोनों ग्रह दशम भाव में आकर के, क्योंकि शनि यहाँ पर कारक तो हैं और मंगल देव तो यहाँ दिग्बली हैं और शनि देव भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, परंतु ऊर्जाएं अलग अलग हैं, इसलिए भटकाव पैदा होता है। परंतु यदि ये यहाँ पर एक चीज देखी गई है, यदि ये मेहनत करना ना छोड़ें और एक जगह टिक करके यदि ये कार्य करते हैं, अत्यधिक मेहनत करते हैं, तो फिर एक राजयोग इनके जीवन में घटित होने के प्रबल चांसेस बन जाते हैं। एक मैंने यहाँ बताया था तृतीय भाव में कि ये, क्योंकि ये कारक भाव है, ऐसे ही ये भाव भी यहाँ पर कारक है। यदि ये मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं तो ये युति इन दोनों भावों में अच्छे परिणाम भी प्रदान कर देती है। और यदि आप हनुमान जी का उपाय करते हुए चल रहे हैं, उनको प्रसन्न करते हुए चल रहे हैं, फिर तो आप 100% श्योर हो जाइए कि ये युतियां आपको जीवन में सफल कराने का कार्य निश्चित रूप से करने वाली हैं। एकादश भाव में जब भी ये युति बनती है, लाभ की दृष्टि से ये युति अच्छी है, परंतु आपके बड़े भाई बहनों के लिए ये युति अच्छी नहीं होती। लाभ की दृष्टि ऐसी होती है कि लाभ लाभ भाव में जब भी विराजमान होते हैं, व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के लाभ, कोई भी ग्रह इस भाव में होता है तो अच्छे रिजल्ट करता ही करता है। तो जब भी ये युति लाभ भाव में बनती है, व्यक्ति को जीवन में लाभ बार बार जीवन में होते हैं, परंतु इनके भाई बहनों के जीवन में, जो इनके बड़े भाई बहन हैं, उनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। इनको अपने किसी निकटतम मित्रों से बहुत बड़ा धोखा जीवन में मिलता है। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में हो सकती है, ये इंजीनियर पेशे से हो सकते हैं, या किसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जुड़े हो सकते हैं, या किसी प्रकार के इसी प्रकार के कार्य से जुड़े हो सकते हैं। साथियों, जब भी ये युति द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट देगी, तो यहाँ पर ये युति बिल्कुल भी अच्छे फल प्रदान नहीं करती। यदि ये विदेश में जाकर के सेट होते हैं तो इनको बहुत बड़ा कोई धोखा विदेश से मिलने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जेल और पागल खाने का भी भाव है, आपके बंधनों का भी भाव है। तो यहाँ से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, किसी लिटिगेशन में फंस जाना, कोर्ट कचहरी के केसों में फंस जाना, बार बार अस्पताल के चक्कर लगना, क्योंकि यहाँ पर ये दृष्टि रोग भाव पर डाल रहे हैं, तो आपको जो कहीं ना कहीं रोगी बनाएंगे, आप बार बार जाकर के अस्पताल में जाओगे। और जेल और पागल खाना यानी कि आपको कई बार ये मेंटल डिप्रेशन में ये युति डाल सकती है, आपको जेल की यात्रा भी करवा सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये युति बहुत खराब होती, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो द्वादश भाव में विराजमान होकर के अपनी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार के खराब रिजल्ट आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।